हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। मुखिया जी आ गए, मुखिया जी आ गए हैं और रीडिंग लेके आए हैं। ठीक है, सोच रहे होंगे आप लोग कि मुखिया जी ने तो मना कर दिया था कि आज नहीं आएंगे, लाइव में आए थे। ठीक है, जिन लोगों को लाइव में रीडिंग मिली है आप लोग मुबारक हो, आप लोगों को आज के दिन रीडिंग मिली है, क्योंकि आज जो है एक बहुत ऑस्पिशियस डे है, वो भी मकर संक्रांति का। तो हम जो है आ गए थे आप लोगों की रीडिंग करने के लिए। क्या बोलते हैं उसमें, अरे क्या बोलते हैं, हाँ लाइव में। तो लाइव में आए थे तो आप लोगों की रीडिंग करी हमने है। और जिन लोगों ने रीडिंग का फ़ायदा उठाया है, ऑब्वियसली मतलब पेड रीडिंग्स थी, तो आप लोगों को लाभ, आपने पेड सेशंस का लाभ उठाया है, तो कुछ अच्छा है आप लोगों के जीवन में होने को, इसलिए आप लोग उस लाइव से जुड़े थे, उस समय से जुड़े थे। ठीक है, और आई होप आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई हो और वो सारी चीज़ें आपके जीवन में, घटनाएं बहुत जल्दी घटें। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के हम रीडिंग करेंगे और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। मकर संक्रांति के टॉपिक, मकर संक्रांति के दिन में आज रैंडम रीडिंग का टॉपिक तो ज़रूर बनता है। कैसी एनर्जीज रहने वाली है ये हम पता लगाएंगे। तो इस्तेमाल हम आज करेंगे ये वाला टैरो डेक। ठीक है, इसकी बारी आई है, सारे डेक्स हमने उठा के रख दिए अलमारी में। अब ये डेक निकला है, इसका नाम है द शुगर स्कल टैरो डेक। ठीक है, तो इसकी बारी आई है, तो आज अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे कुछ टाइम तक। अरे बाप रे, इसके कार्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं, शिट गलती कर दी क्या, ये तो शफल करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी हमें। अब देखिए खरीदे हैं तो यूज़ तो करने पड़ेंगे ना, अलमारी में रखने के लिए तो नहीं खरीदा ऑब्वियसली। तो चलिए अब क्या ही कर सकते हैं। तो रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक। ठीक है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी प्रकार की रीडिंग्स को थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी की रीडिंग और हो, किसी मतलब और की रीडिंग हो, और किसी और की एनर्जीज हमने ग्रैब की हो, तो उसी हिसाब से लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, वो परेशान नहीं होना है। अभी हम रेडी नहीं हैं, देखते हैं। ठीक है, तो अब हम कार्ड्स लेंगे। ठीक है, जो भी आएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक। कार्ड्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक तो ये बड़े बड़े कार्ड्स हैं, हमको शफल करने में भी दिक्कत आ रही है, और दूसरी बात मैट फिनिश में ही है, ये भी मैट ही है। हम डिसेप्टिव एनर्जीज हैं, कुछ तो है। फुल मून का टाइम चल रहा है ना, तो डिसेप्शन तो है। खैर ऐसे देख लेते हैं क्या है। बड़ी दिक्कत हो रही है यार, एक तो इतना बड़ा वो खोलना पड़ रहा है ऐसे करके हमको, बड़ी ऐसे करके भी नहीं होगा ना, ये ऐसे ही करना पड़ेगा। कार्ड्स आ ही नहीं रहे यार। जो दिख गया है वो तो हम लेंगे ही। पहला कार्ड चैरियट, वेरी नाइस। शुरुआत अगर ऐसे कार्ड से हो तो फिर तो भाई क्या ही बात है। कहाँ रखेंगे हम, जगह बना लेते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं, यहाँ तक तो पता नहीं किधर ही बनेगा। चैरियट का कार्ड आया है, तो जाने की तैयारी है आप लोगों की, कहीं कहीं की तैयारी पकड़ी है आप लोगों ने। देखिए तुरंत ये मत समझा कीजिए कि कोई आ रहा है, आप भी तो जा सकते हैं कहीं, हैं? हमेशा कोई आ ही रहा होता है क्या? आप कहीं नहीं जा सकते? हमको ये आप लोगों की एनर्जीज लग रही हैं। शिफ्ट है कहीं पर, शिफ्टिंग दिखाई दे रही है, रिलोकेशन या फिर ट्रैवल। ठीक है, आगे देखते हैं। मूवमेंट है आने वाले टाइम में, डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 7 months। ओके, आई एम पिकिंग अप, और हमको यही एंजल्स की तरफ से सुनाई दिया है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा कमाने के लिए निकल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है भाई। मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ कुछ लग्जूरियस सपने पूरे करने के लिए चल दिए हैं आप लोग, हैं अपने कदम बढ़ा दिए हैं आप लोगों ने। मटेरियलिस्टिक लाइफ को अचीव करने के लिए, एक सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तुरंत ये मत सोचिए कि भाई कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, हमको अभी ऐसा नहीं लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग ही कहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है भाई, हमेशा क्या आप एक ही जगह पे बैठे रहेंगे? कहीं तो आपको भी कहीं जाना पड़ता है, जाना निकलना चाहिए घर से। जाहिर से बता भी कौन रहा है जो खुद घर से कहीं नहीं निकलता है। खैर, इन्हीं की कमी थी, इन्हीं की कमी थी। 2 कार्ड दिख गए हैं तो लेंगे, ठीक है। एक है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, तो लीजिए, खुश हो जाइए। आ गई है किसी की एनर्जीज नाइट ऑफ कप्स लेके, कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक कामयाब वेल्दी वेल्दी अमीर घराने का एक इंसान आपके जीवन में आ तो रहा है, ठीक है। ओके, कुछ ऐब हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन में, ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक पर्सन है, पैसा बहुत है तो ऐब तो होंगे ही, ऐब होंगे ही। और आ रहे हैं ये एक लव रिलेशनशिप आपको ऑफ़र करने के लिए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, समबडी इज़ कमिंग, काफ़ी पैशनेट है गाइस, थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। पैशनेट बोले तो देखिए डेविल का कार्ड आया है, चैरियट कैंसर एनर्जीज, डेविल कैप्रिकॉन एनर्जीज। कैप्रिकॉन सीजन ऑलरेडी चल रहा है, आपको भी पता है। तो ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं भाई पैशनेट बहुत हैं और काफ़ी फियरी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी सिडक्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। बहुत सारा प्यार है भर भर के, लेकिन ना लस्ट वाली वाइब्स हमें नहीं आई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पैशन है भर भर के है नो डाउट, लेकिन वो फीलिंग नहीं है। एक अच्छे वे में आप इसको लीजिए, प्यार है, इमेंस पैशन, पैशनेट लव स्टोरी, ठीक है। इमोशंस रहेंगे उसमें, तो ये वैसा वाला प्यार है, अच्छा वाला प्यार है। काफ़ी फियरी एनर्जीज है, काफ़ी एक्सपेक्ट अ पैशनेट रिलेशनशिप कमिंग इनटू योर लाइफ। और आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग हमें कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं और थोड़ा मूवमेंट है, देखिए ट्रैवल के भी चांसेस हैं आने वाले टाइम पे, कहीं जाते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लोगों का ट्रैवल है तो आप लोग वहाँ पर किसी से मिलने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी वेल्दी प्राणी है, अच्छा खासा धनवान व्यक्ति है जो भी है, लेकिन कुछ ऐब हो सकते हैं जैसा कि हमने बताया, बस ये है कंसर्न। ऐब किस तरीके के? शराबी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मतलब ड्रिंक करते होंगे, स्मोक करते होंगे, मल्टीपल अफेयर्स रहे होंगे इनके, ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी रहे होंगे इनके, ऐसा ये प्राणी है। बट आपके लिए प्यार है, प्यार है। जो भी आ रहा है आपके लिए प्यार है। आगे देखते हैं भाई, अभी 4 कार्ड्स में हम क्या ही नतीजे पर पहुँचेंगे। जैसा कि हमने बोला था, आपके लिए भरपूर प्यार है इनके जीवन में गाइस। दिस इज सन एनर्जीज, लियो एनर्जीज, ठीक है। बहुत प्यार है गाइस आपके लिए, इसीलिए हमको लस्ट वाली, हमें बोला ना लस्ट वाली वाइब्स नहीं आ रही है। आग बहुत है, आग बहुत है, पैशन बोला ना पैशन, लेकिन लस्ट नहीं है। सन का कार्ड है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये अपने चार्म से आपको इतना ज़्यादा रिझा देंगे, आपको इतना ज़्यादा अपनी तरफ खींचने में ये पर्टिकुलर पर्सन माहिर हो सकते हैं अपनी फायरी एनर्जी से, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि स्पेशली जो लोग आप फीमेल्स हैं तो आप समझ जाइए, एनर्जीज काफ़ी फर्टाइल है, तो देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप थोड़ा ध्यान से, कैजुअल लग रहा है हमें, क्योंकि हमने बोला अभी तो देखिए, हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा है कि कमिटमेंट है, हाँ, लेकिन कोई रिलेशनशिप के लिए आपको रिलेशनशिप में आने के लिए कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल आपको हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कैजुअल हमें लग रहा है चीज़ें, क्योंकि
पैशनेट एनर्जीज़ हैं किसी की आपको लेके, तो वो आपको समझ जाइए यार। सब कुछ खुल के हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पे, हम कंफर्टेबल ना फील करते हैं ऐसे बोलने में, और ना ही हमको अच्छा लगता है ऐसा बोलना, इसलिए ठीक है। जो लोग हमारी रीडिंग्स बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमको दिक्कतें आती है थोड़ा ऐसी चीज़ें कम्युनिकेट खुल के बोलने में। 10 ऑफ कप्स हमने जो कि अभी आपको बोला था, थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था। यहाँ पे ये 2 कपल देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 बच्चे दिख रहे हैं ना, ये हमने इसीलिए सन के कार्ड को देख के ही बोला था। तो अपनी फर्टाइल एनर्जीज है आप लोगों की बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब ये है। देखिए कुछ चीज़ें ना कुछ चीज़ों के बाद होनी ही सही रहती हैं, समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली को दर्शाता है, लेकिन फैमिली शादी के बाद बननी चाहिए ना, कहने का मतलब ये है। फैमिली आगे बढ़नी चाहिए, है ना। तो एक होता है ना, एक ट्रेडिशन होता है ना, तो उसके बाद वो चीज़ें होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। किसी की बहुत फायरी एनर्जीज हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्दी गाइस। अगर आप इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जानना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर पर्सन कैंसर एनर्जीज हो सकती हैं। अर्थ साइन एंड वाटर साइन के ये पर्टिकुलर पर्सन हमें दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। साथ ही लियो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जीज एंड कैंसर एनर्जीज स्पेसिफिक आए हैं अभी तक। धनवान है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन में हमने आपको जो बोला ना, जो चीज़ कंसर्न वाली है वो ये है कि ऐब बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब दूध का धुला हुआ प्राणी नहीं है ये, ठीक है। तो इनके आपके प्रति एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कह रहे हैं। ऐब है इनमें बहुत सारे, किसी प्रकार का नशा ये कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं गाइस, नोइंगली। आई हर्ड नोइंगली, मतलब एंजल्स ने हमें बोला कि जानबूझ के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई, यानी जो भी प्राणी हैं उनको डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स आती होंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होगा, कुछ तो ऐसा है। ये जो भी प्राणी आपकी तरफ आ रहे हैं 110% दिस पर्सन नोज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन अ लॉट। दिस पर्सन प्रैक्टिसेस दैट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स। दिस इज़ वॉट आई एम टेकिंग अप। मजिशियन वाली वाइब्स आ रही हैं हमें। एक इमेंस पुल आप शायद किसी की तरफ महसूस करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर आप कहीं जाएंगे तो यही पर्सन आपको वहाँ मिलेंगे। कोई नया प्राणी लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए तो। अभी तक हमको ऐसा लगा नहीं है कि आप इनको जानते हैं, बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जीज लग रही हैं, बट किसी की नज़र आप पे बनी हुई है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है। 2 कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। रुक जाइए यार 1 मिनट। जजमेंट का कार्ड है। तो कुछ लोगों की रीडिंग में हमको ये पिक हो रहा है कि आप इनको जानते हैं। नए पर्सन की एनर्जी इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लोग आप इनको जानते हैं ऑलरेडी। जजमेंट का कार्ड है, इसलिए हमने ये चीज़ हमको पूरी तरीके से कंफर्म्ड है कि आप लोगों में से कुछ लोग इस पर्सन को जानते हैं, बट यू आर करेंटली ऑन अ ब्रेक विद समवन। एक गैप आया है, एक ब्रेक आया है, देयर इज़ अ पॉज, ठीक है। चीज़ें रुकी हुई है, तो अब मूवमेंट का टाइम है, इसलिए जजमेंट का कार्ड आया है। आपको पता चल जाएगा, सुनते ही समझ जाएंगे आप किसकी बात हो रही है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि कहीं पर शायद आप दोनों के बीच में एक पॉज है अभी,
एक ब्रेक चल रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग हो सकते हैं, डजेंट हैव टू बी, बट डिस्टेंस कोई मेंटेन कर रहा है, कहने का मतलब ये है। यही वो कार्ड है जो हमको शुरुआत से अब तक लग रहा था कि मून का कार्ड आएगा ही आएगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत टाइम लगा है शफल करने में। डिसेप्टिव एनर्जीज काफ़ी थी, पाइसिस एनर्जी एंड लिब्रा एनर्जीज बहुत सिग्निफिकेंट आया है, ठीक है। ये जजमेंट लिब्रा एंड मून पाइसिस, वाटर साइंस, इनके चार्ट्स में हो सकता है, आपके चार्ट्स में हो सकता है, जैसा भी। मकर संक्रांति पे हम ये रीडिंग कर रहे हैं, काफ़ी स्पेसिफिक रीडिंग है, ठीक है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने लीजिएगा। बट समवेयर आई एम पिकिंग अप, अभी तक ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत डिसेप्टिव रहे हैं, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन में ऐब है। अगर आप इनको जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि इनके क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। अभी इनके इरादे थोड़े से बुलंद हैं, ठीक है, बुलंद है। फायरी और पैशनेट एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। फैमिली की पूजा करने वाले इंसान है। फैमिली की पूजा मतलब अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला इंसान है, ठीक है। फैमिली टॉप प्रायोरिटी पे, ठीक है। लेकिन अभी आप भी उसी लेवल पर हैं जिस लेवल पर इनकी फैमिली है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, एक तरह से अच्छी बात है। डेविल का कार्ड है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ सन आया है और इसके यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। नेगेटिविटी नहीं है, बस ऐप जो है वो ही कंसर्न है, और वो आपको पता होगा कि इनमें कौन कौन से जो है प्रॉब्लम्स हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट गाइस, बहुत पैशनेट है। लेकिन अभी भी हमने ना वो लस्टफुल एनर्जीज पिक नहीं किए हैं, नहीं है लस्टफुल एनर्जीज, इमोशनल है काफ़ी। यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा है। इस बार आप लोग अगर मिले, आप लोगों का यूनियन हुआ ना, तो बहुत इमोशनल वे में होगा, बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी, बहुत इमोशनल बॉन्ड है। मतलब बहुत इमोशन, भाव से परिपूर्ण एक रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान स्थापित होने वाला है। शादी, आई एम हेयरिंग शादी। दिस पर्सन वॉन्ट्स मैरिज गाइस, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू। यस दे आर, बट something is stopping them. I don't know what is stopping them. कुछ तो है ऐसा, एक मिनट देखते हैं। कोई चीज़ रोक रही है इनको। हमको बार बार ऐसा क्यों लग रहा है, दोबारा से लग रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं, और जब आप जा रहे हैं तब ये आ रहे हैं। यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड, या तो आप मूव ऑन हो रहे हैं, किसी और रिलेशनशिप में पढ़ने वाले हैं, तो ये आपके जीवन में फिर से लौट रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सन के नीचे 2 ऑफ कप्स। सोच रहे हैं आज हम लिख ही दें। That non-committal guy is about to give you the final commitment. और पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे now you are not ready, आप मूव ऑन हो रहे हैं। गाइस रियूनियन हमें आज लगता है, मकर संक्रांति के दिन आज हमें लगता है कि हमें अपनी वीडियो का टाइटल रिकन्सिलिएशन लिखना पड़ेगा, जो कि हम आपको पता है कि रिझने रिझाने के लिए कभी भी नहीं लिखते हैं। हमको नहीं अच्छा लगता है कि जो कर्मा बिलीवर्स, रियल कर्मा बिलीवर्स इस चैनल पे आए, हम चाहते हैं कोई ऐसी बेकार एनर्जीज वाले लोग हमको चाहिए ही नहीं ना अपने चैनल पे, जो ना सिर्फ मुखिया जी का मेंटल पीस तबाह करें, बल्कि हमारे गांववासी का भी जीना मुहाल करें। क्योंकि उनका 2-3 दिन बाद उनका रंग रूप निकल आएगा निकल ही आएगा ना, ऑब्वियसली उनके ट्रू फेसेस निकल आएंगे, कुछ उल्टा सीधा नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो ट्रू जो कर्मा बिलीवर्स है, जो हमारी जर्नी को शुरू से अब तक देखते आए हैं, जो हमको जानते हैं, मतलब पर्सनली तो आप हमें जानते नहीं हो ना, लेकिन आप हमें पहचान गए हो ना, इतना टाइम आप हमारे साथ हो इस चैनल पे, आप हमको सुनते हो,
तो आप हमारे रग रग से वाकिफ़ हो गए हो कि हाँ मिनी दीदी कैसी हैं। अरे हाँ ना, चैन सही करा लेंगे। यार परेशान हो जाते हैं यार, हम क्या करें बताओ। हाँ तो क्या कह रहे थे हम, सोलमेट है ये आपके, ठीक है। एक्सपेक्ट अ रिटर्न, तो ये तो लौट रहे हैं भाई, पुराना प्राणी। रिकन्सिलिएशन है गाइस, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, है रिकन्सिलिएशन ही है। और हमको ना चाहते हुए भी आज रीडिंग का टॉपिक यही लिखना पड़ेगा। Somebody treated you as an option. This is somebody who has treated you, who had treated you as an option in the past. ठीक है, ये वो प्राणी हैं जो लौट रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, मतलब पैशनेट एनर्जीज एट द सेम टाइम इमोशनल एनर्जीज एज वेल। लेट्स सी, अभी 3 कार्ड और हैं बचे हैं, देखते हैं क्या चाहते हैं। बहुत डिवाइनली गाइडेड रीडिंग चल रही है, ठीक है, बहुत डिवाइनली गाइडेड, मतलब ईश्वर की मर्ज़ी से ही ये रीडिंग चल रही है। पता नहीं अभी हमको एंजल से ये सुनने को मिला है, डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है। आई डोंट नो व्हाई, रिकन्सिलिएशन है, डिवाइनली गाइडेड है। गाइज एक्सपेक्ट अ रियूनियन, एक्सपेक्ट अ रिकन्सिलिएशन। एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड होता है। नाइट ऑफ कप्स is reaching out to give you the final commitment, the final love offer you have been waiting for from quite a long time I guess, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपकी इनसे बातचीत तो बिल्कुल नहीं हो रही है, ये हम पिक कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन ब्रेक पे हैं, आप दोनों ब्रेक पे, मतलब ना आपको इनके जीवन में क्या चल रहा है पता है, ना इनको ठीक से पता है, लेकिन स्टॉकिंग चल रही है, डेफिनेटली स्टॉकिंग चल रही है। अगर आपकी तरफ से नहीं है तो इनकी तरफ से चल रही है, ठीक है, बट कोई तो किसी को स्टॉक कर रहा है यहाँ पे। ज़्यादातर लोगों के लिए आपकी तरफ से नहीं है स्टॉकिंग, इन्हीं की तरफ से चल रही है, ठीक है। कमिटमेंट, सोच रहे हैं, हमारे माइंड में खाली यही चल रहा है कि हम क्या लिखें टॉपिक में। हमारा अभी भी पता है मन नहीं है रिकन्सिलिएशन लिखने का, क्योंकि ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए ना यार, हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे चाहिए ही नहीं। हम भी सोच रहे हैं कि क्या लिखें टॉपिक में, रैंडम रीडिंग का टॉपिक क्या हो। हमको ऐसे व्यूज़ चाहिए ही नहीं ना। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू पुट एफर्ट इन दिस रिलेशनशिप गाइज। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ कुछ कोई बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों का मामला हो सकता है आपके साथ, कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करके कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है कोई, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। अगर इन कार्ड को ठीक से यहाँ पर अगर इस पोजीशन को, इस चीज़ को रीड करें तो यहाँ पर हमको यही पिक्चर समझ में आ रही है कि कोई ना आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है, कोई बिजनेस, या साथ में मिलके पैसा इन्वेस्ट करके कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस वेंचर टाइप, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, फॉर श्योर मनी इन्वॉल्व है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज़ की बात नहीं हो रही है कि भाई कोई किसी की एनर्जीज़ दे रहा है, कोई किसी से कोई सपोर्ट ले रहा है, एक हेल्प ले रहा है। यहाँ पे मॉनिटरी इश्यूज़ है, पैसों का मामला है। ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी हैं ये चाहते हैं कि कहीं पर आप दोनों मिलके साथ में काम करें। देखते हैं, एक फाइनल कार्ड तो अभी आएगा, उसके बाद हम रीडिंग को रैप अप कर देंगे। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। फाइनल कार्ड, मकर संक्रांति के दिन ये डिक्लेयर हो रहा है कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन पुराने प्राणी से तय है और होने को है बहुत नज़दीक, डेट नज़दीक आती हुई दिखाई दे रही है। आई एम पिकिंग अप नेक्स्ट
कमिंग विद इन कमिंग मंथ, मतलब आज 14 तारीख है, अगले 14 तारीख को। कमाल है यार, 1 महीने के अंदर ही आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें कुछ लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू, दिस इज व्हाट आई एम टेकिंग अप। That non-committal person is coming back. ओके, अब हमको एक चीज़ पिक हो रही है, एक मैसेज आ रहा है कि किसी प्रकार का प्रॉफिट तलाश रहे हैं ये। अब देखो रीडिंग अलग हो गया ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको जो चीज़ें पिक होती हैं वो हम आपको बताएंगे ही। प्रॉफिट, कहीं पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ काम करना या आपके साथ बिजनेस करना या आपके लाइफ में आना या आपको अपनी लाइफ में लेके जाना, इनके लिए किसी प्रकार से वुड बी वेरी प्रॉफिटेबल। मतलब कोई अपना लाभ देख रहा है यहाँ पे। वट एवर द थिंग इज, सिचुएशन इज, कहीं पर बैड इंटेंशंस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तो कोई देख रहा है किसी प्रकार का कि बेनिफिशियल होगा ये। लेट्स सी व्हाट द फाइनल कार्ड वांट्स टू से। आ गया 6 ऑफ कप्स। सो रिकन्सिलिएशन ऑन इट्स वे गाइस, रिकन्सिलिएशन है आप लोगों का, ठीक है। 6 ऑफ कप्स है, आप इस प्राणी को जानते हैं और अब तो रुख पूरा ही चेंज हो गया है। नए प्राणी की गुंजाइश कम हो गई पूरी तरीके से। पुराना प्राणी है जो लौट रहा है, रिकन्सिलिएशन चाहता है। मुबारक हो गाइस, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना ले लीजिएगा। नहीं, जो लोग नहीं चाहते रिकन्सिलिएशन या जो लोग नहीं चाहते इस प्राणी को, जो मर्जी करिए भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। जो मर्जी करिए मतलब खून नहीं करना है, मार नहीं देना है। पता चले धुलाई कर दी और बोल दिया, ठीकरा फोड़ दिया मुखिया जी पर कि मुखिया जी ने कहा था जो मर्जी करो, हमने कर दिया जो मर्जी। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कर्मा खराब नहीं करने हैं। आप लोग तो किसी दिन मुखिया जी को फंसा ही दोगे। 9 ऑफ कप्स, हमने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, आपको क्या बोल रहे थे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ना आपसे कोई फ़ायदा है। ये जो भी प्राणी है, इस पर्टिकुलर पर्सन को आपसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए वो मॉनिटरी फ़ायदा भी हो सकता है, या तो आप इनसे पावरफुल हैं, पावरफुल इन द सेंस मनी वाइज, ठीक है। आप इनसे ज़्यादा, आपका लेवल ऊंचा है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका स्टेटस अच्छा है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये वाला वो फ़ायदा ये देख रहे हैं। और कोई दूसरा फ़ायदा भी हो सकता है। भाई फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, इंसान जैसा जिस वे में ले, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों के लिए ये मॉनिटरी इशू है यहाँ पर, जो हमको कार्ड दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मॉनिटरी, पैसा किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और आप शायद वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं जिसको ये अपने जीवन में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि इनकी जो है 5 उंगलियां घी में रहें, ठीक है। समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, बट दिस इज़ योर सोलमेट। लेकिन रिलेशनशिप में जैसे कि हमने बताया कि कमिटमेंट है, तो कमिटमेंट अगर है तो भाई फ़ायदा किसी का भी हो, फ़ायदा कहीं ना कहीं आपका भी है। वो इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं, तभी आप रीडिंग देखते हैं, तभी आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं रीडिंग्स पे, करंट फीलिंग्स पे। जाहिर सी बात है यार, जो सच है वो सच है, टाइम वेस्ट ही होता है ना। करंट फीलिंग्स क्यों देखनी है, रैंडम रीडिंग देखो। लेकिन आप देखते हो करंट फीलिंग्स, आप लोग पूछते भी हो करंट फीलिंग कर दो, प्राणी से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। आ गया आपका प्राणी यार, आ गया। ये देखो 9 ऑफ कप्स, बहुत लकी मानते हैं ये आपको, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप गुड लक चार्म है इनकी ज़िंदगी में। बोला ना 5 उंगलियां घी में रहने वाली हैं, और ये पर्टिकुलर पर्सन तो भाई अपने 10 उंगलियां घी में डालने वाले हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि बस फ़ायदा ही फ़ायदा है। प्रॉफिटेबल डील, आई एम पिकिंग अप, आई एम हियरिंग प्रॉफिटेबल डील, इट्स अ प्रॉफिटेबल डील। लेट्स मेक द डील फाइनल। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइस, वेरी बहुत कितना आसानी हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, पता है। शफल करने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है आपको, पता है क्यों?
क्योंकि ये कार्ड हमको बड़ा दिक्कत हो रहा था यार, ऐसे करके वो करने में यहाँ पे स्ट्रेच पड़ रहा था, हमारे दिक्कत हो रही थी हमको इस तरीके से। ये कार्ड पकड़ के कितना सुकून मिल रहा है यार देखो ऐसे करके, सही में कितना अच्छा लग रहा है। हाय कितना अच्छा लग रहा है इसको शफल करके, वो कितना दिक्कत हो रहा था हमें। खैर देखते हैं, मोनोलॉजी कार्ड में से एक कार्ड लेते हैं, ठीक है। ब्रेक पे अगर है कोई चीज़ तो फाइनली एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, हम ये कहने वाले थे, लेकिन कार्ड कुछ और आया है, और वो ये आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून, आने वाले न्यू मून तक, यानी 15 दिन के अंदर रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है आप लोगों का, ठीक है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, इन कैंसर, इन पाइसिस, इन एरीज, इन वर्गो, इन लियो, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, खाली न्यू मून लिखा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने बोला है, रीयूनियन आप लोगों का होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। क्लेम कीजिएगा, नहा लीजिए इस रीडिंग से, ठीक है। रीडिंग को गर्म कर लीजिए, ठंड बहुत है, नहाते धोते तो आप वैसे भी नहीं है। अ टाइम फॉर हीलिंग, अपनी हीलिंग जर्नी पे दुरुस्त रहिए, ठीक है। उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा भाई, जो हीलिंग चल रही है चलते रहनी चाहिए, ठीक है। उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जो चीज़ आपकी मेंटल पीस को तबाह करे उस चीज़ को अपनी बाउंड्रीज़ में हरगिज़ ना आने दें, ठीक है। कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग मूव ऑन अगर कर चुके हैं तो प्लीज़ अपनी जो एनर्जीज़ हैं उसको बैलेंस रखिएगा, उसको दुरुस्त रखिएगा। नेगेटिविटी आपको प्रभावित ना करे। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी नेगेटिविटी बॉदर नहीं करनी चाहिए। अगर तो आप इस पर्टिकुलर पर्सन को अपने जीवन में आने देना चाहते हैं तो खुले तौर पे उसका स्वागत कीजिए। अगर नहीं आने देना चाहते हैं तो क्लियर कट आराम से एक अच्छे नोट पे चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हीलिंग ज़रूरी है, लेकिन अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो उसका ध्यान रखिएगा। एक बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पेंटिकल्स एंड कप्स, ऑल अबाउट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। बाकी यहाँ पे जो मेजर अरकाना आए हैं वो है कैंसर एनर्जीज, वाटर साइन, पाइसिस एनर्जी, वाटर साइन, जजमेंट, एयर साइन, लिब्रा, ठीक है, एंड सन, लियो, फायर साइन, एंड डेविल, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, ठीक है। तो ये कुछ साइंस हैं जो हमने आपको स्पेसिफिकली बताया। बाकी चलिए चलते हैं, खुश रहिए। तो ये रीडिंग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं मकर संक्रांति की। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। एंड डू गुड एंड सी वेरी गुड। दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ये बहुत ज़रूरी है, वाइट बॉल्स इकट्ठे करते रहिए भाई। जितने जल्दी ब्लैक बॉल्स आपके नीचे सतह पे चले जाएंगे उतनी जल्दी आपके कर्मा बैलेंस होते जाएंगे, और आप अपने जीवन में यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ, यू विल बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, लेकिन हाँ, कोई लौट रहा है और इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, प्यार तो है भाई, प्यार तो है। टू ऑफ कप्स हमने बताया था, सोलमेट एनर्जीज हैं। कार्ड्स आपने देख लिए थे, हमने क्या क्या बताया था। झोलमेट है आपका, सोलमेट है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एंड दिस इज़ नाइन ऑफ कप्स, दिस इज़ द अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट। आप भी शायद ऐसा ही चाहते थे, वो चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो जो मर्जी करिए भाई, जो मर्जी मतलब जो मर्जी नहीं, मतलब समझ लीजिए भाई, कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसमें हम मुखिया जी को मत फंसाइएगा, बस कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा प्लीज़, पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, प्राइसेस चेंज हुए हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।